अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा उजूबा मौजूद है जिसको देखना हर एक का ख्वाब है। और हैरानकुन बात तो ये भी है कि ये अजूबा दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन से सहाबाए कराम ऐसे हैं जिनकी कब्रें इस मुल्क में मौजूद है, और कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात की जियारत भी करवाएंगे जिनको देखना हर मुसलमान का ख्वाब है। तो फिर आए चलते हैं जॉर्डन के शानदार सफर पर। उर्दन का असल और सरकारी नाम हाशमी मुमलिकत उर्दन है। ये नाम दरअसल इस मुल्क की तारीख, जोग्राफिया और हुकूमती निज़ाम की मुकम्मल अक्कासी करता है। हाशमिया का लफ्ज़ बनु हाशिम कबीले की तरफ इशारा करता है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, और उर्दन का शाही ख़ानदान भी इसी नस्ल से मुंसलिक है। इसी वजह से इस मुल्क को हाशमी मुमलिकत कहा जाता है, जो इसकी इस्लामी और तारीखी शनाख्त को जाहिर करता है। दूसरी तरफ उर्दन का नाम दरियाए उर्दन से लिया गया है, जो इस खत्ते का एक अहम जोग्राफियाई हिस्सा है, जबकि मुमलिकत का मतलब है कि ये एक बादशाहत है जहां बादशाह हुक्मरान होता है। इस तरह पूरा नाम न सिर्फ मुल्क की सियासी साख्त को बयान करता है, बल्कि इसकी तारीखी जड़ों और मजहबी अहमियत को भी नुमाया करता है। उर्दन का कुल रकबा तकरीबन 89,342 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक दरमियाने साइज का मुल्क है जो मशरिक़ वस्ता में वाक़ है और अपने जोग्राफियाई लिहाज से ज्यादातर सहरा पर मुश्तमिल है। खास तौर पर मशहूर वादी रूम जैसे इलाके इसमें शामिल हैं। अगर मुआवजा किया जाए तो उर्दन का रकबा पाकिस्तान के किसी एक बड़े सूबे से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क तारीखी, सकाफती और सियाहती एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। उर्दन की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। इस आबादी में मुसलमानों की शरह बहुत ज्यादा है, यानी 95 से 97% तक मुसलमान ही इस मुल्क में आबाद हैं, जबकि अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि बाकी आबादी में ईसाई और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। उर्दन में ज़्यादातर आबादी उर्दनी शहरियों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की असल और बुनियादी कम्युनिटी है। इसके अलावा उर्दन में बड़ी तादाद में मुहाजिरीन भी आबाद हैं, जिनमें फ़लस्तीनी, इराकी और शामी सबसे नुमायाँ हैं। कुछ लोग मिस्र, लबनान और दीगर ममालिक से भी यहाँ तालीम और काम की गर्ज के लिए आए हैं। उर्दन की सरकारी ज़ुबान अरबी है और ज़्यादातर लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में अरबी बोलते हैं। अलबत्ता अंग्रेज़ी भी काफ़ी आम है, ख़ास तौर पर शहरों, तालीमी इदारों, कारोबार और सियाहत के शोबे में, जिसकी वजह से गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए बातचीत करना बेहद आसान हो जाता है। उर्दन की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और ये खित्ता हमेशा से मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज़ रहा है। कदीम ज़माने में यहाँ अदूमी, मुआबी और अमूनी कौमें आबाद थीं, जिनका जिक्र तारीखी और मजहबी दोनों किताबों में मिलता है। बाद में ये इलाका बड़ी सल्तनतों जैसे रूमी और बाज़नतीनी सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा। ख़ास तौर पर रूमी दौर में यहाँ कई शहर आबाद हुए और आज भी इनके आसार उर्दन के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, जो इसकी कदीम शान व शौकत की याद दिलाते हैं। 7वीं सदी में जब इस्लाम का आगाज़ हुआ तो ये इलाका मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया और यहाँ अहम इस्लामी मार्के भी हुए, जिनमें ग़ज़ाए मुताह नुमाया है। इसके बाद उर्दन मुख्तलिफ इस्लामी सकाफ़तों जैसे बनु उमैया और अब्बासी दौर का हिस्सा रहा। बाद में इलाका सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर आ गया और कई सदियों तक उस्मानी हुक्मरानी कायम रही। फिर पहली जंग अजीम के बाद उस्मानी सल्तनत के खात्मे के साथ ये इलाका बरतानिया के ज़ेरे असर आ गया। आखिरकार 1946 में उर्दन ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और एक खुद मुख्तार मुमलिकत बन गया, जिसे आज मुमलिकत हाशमिया उर्दन कहा जाता है। इसके बाद ये मुल्क एक मुस्तहकम बादशाहत के तौर पर जाना जाता है और मशरिक़ वुस्ता में एक अहम सियासी और सकाफती किरदार अदा कर रहा है। इस मुल्क में कई सहाबाए कराम की कब्रें मौजूद हैं, जिनमें हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब, हज़रत ज़ैद बिन हारसा, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा शामिल हैं, जो ग़ज़वाए मोताह में शहीद हुए थे, और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की कब्र भी उर्दन में है। ये तमाम मकामात मुसलमानों के लिए बहुत अहम और काबिल एहतराम हैं। उर्दन की मईशत दीगर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के मुकाबले में दरमियाने दर्जे की और महदूद वसाइल वाली है। यहाँ तेल या गैस के बड़े ज़खायर बिल्कुल मौजूद नहीं हैं, इसलिए मुल्क ज़्यादातर तवानाई और दीगर ज़रूरियात के लिए दरामद पर इन्हिसार करता है। मईशत का बड़ा हिस्सा खिदमात, सियाहत और तालीम पर मबनी है। खास तौर पर पेट्रा, वादी रूम और डेड सी की वजह से सियाहत आम हो चुकी है।
दीगर तेल वाले ममालिक के मुकाबले में उर्दन की मईशत छोटी और महदूद है। उर्दन में ज्यादातर लोग खिदमत, तिजारत, ज़राअत और सियाहत के शोबों में काम करते हैं। बड़े शहरों जैसे अमान में दफ्तर और कारोबार ज्यादा हैं, जबकि दही इलाकों में लोग छोटे कारोबार और खेती बाड़ी में मसरूफ रहते हैं। पाकिस्तानी और भारतीय लोग भी उर्दन में मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस, कपड़ों की दुकानें, छोटे स्टोर्स और तालीमी या IT सर्विसेज शामिल हैं। ये कम्युनिटी उर्दन की मकामी मईशत में अहम किरदार अदा करती है। अगर आप उर्दन में बतौर सियाह जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको उर्दन जाकर सबसे पहले पेट्रा जरूर देखना चाहिए, जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। ये एक शानदार तारीखी शहर है और ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसके बाद वादी रूम जाना बेहतर तजर्बा है, जहाँ सहरा, सुर्ख रेत और गरूब आफ्ताब के हैरत अंगेज मनाजिर देखे जा सकते हैं। मजीद ये कि डेड सी भी एक मुनफरिद मकाम है, जहां आप पानी में तैरने और नमक की मट्टी के फ़वाइद हासिल करने का तजर्बा कर सकते हैं। उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में रोमन थिएटर और मकामी मार्केट्स देखना भी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा माउंट नीबू और दरियाए उर्दन के किनारे वाले मुकद्दस मकामात भी काबिल दीद हैं, जबकि जिर्श के रोमन खंडरात और सहरा में कबायली कैंपिंग उर्दन के सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। उर्दन में कई अहम शहर मौजूद हैं जो तारीखी, इक्तिसादी और सियाहती लिहाज से अहम हैं। सबसे बड़ा दारुल हुकूमत अमान है, जो कारोबार, तालीम और सियाहत का मरकज़ भी है। नंबर 2 पर है इरबिद, जो कि अच्छे तालीमी इदारों के लिए मशहूर है, जबकि नंबर 3 पर है ज़रका, जो कि सनती और कारोबारी सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। नंबर 4 पर है अलकरक, ये शहर तारीखी कले के लिए मारूफ है। नंबर 5 पर है अकाबा, जो कि बहेरा अहमर के किनारे तिजारती और सियाहती मरकज है। इसके अलावा जिर्श खंडरात के लिए और मदाबा म्यूजिक और मजहबी अहमियत के लिए मशहूर हैं, जो उर्दन की सकाफती और तारीखी शनाख्त को नुमाया करते हैं। उर्दन आम तौर पर शहरियों और सियाहों के लिए महफूज मुल्क है। यहाँ पुलिस और सिक्योरिटी के इंतजाम मौजूद हैं और अवामी मकामात पर निस्बतन पुरअमन माहौल पाया जाता है, जबकि बड़े शहरों में कभी कभार छोटे जराइम या चोरी के वाकयात अक्सर होते हैं। जहां तक सजा का ताल्लुक है, उर्दन में हर जुर्म के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। चोरी या डाके की सूरत में कसूरवार को जेल की सजा दी जाती है। उर्दन का तालीमी निज़ाम मुस्तहकम और मयारी समझा जाता है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के लिहाज से। मुल्क में सरकारी और निजी दोनों किस्म के स्कूल मौजूद हैं, जहां तलबा अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानें सीख सकते हैं। सरकारी स्कूल में तालीम मुफ्त है और ज़्यादातर तलबा यहाँ पढ़ते हैं, जबकि निजी स्कूल जदीद सहूलियात और बेहतर तालीमी मयार की वजह से मकबूल हैं। उर्दन में आला तालीम के लिए बहुत सी मारूफ यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, जैसे उर्दन यूनिवर्सिटी, जहां मकामी और गैर मुल्की तलबा तालीम हासिल करते हैं। मजमूई तौर पर उर्दन का तालीमी निज़ाम काफ़ी जदीद है। उर्दन में सेहत की सहूलियात बहुत अच्छी और काबिल एतमाद हैं, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के मुकाबले में। यहाँ सरकारी और निजी हस्पताल दोनों मौजूद हैं। बड़े शहरों जैसे अमान, इरबिद और ज़रका में जदीद हस्पताल, क्लिनिक और तिबी खिदमात दस्तयाब हैं। निजी हस्पताल जदीद टेक्नोलॉजी और आला मयार की देखभाल फराहम करते हैं, जबकि सरकारी अस्पताल ज्यादातर शहरियों के लिए सस्ती या मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करते हैं। उर्दन में सेहत के शोबे में तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर तिबी अमला मौजूद है और मुल्क में इमरजेंसी सर्विसेज भी अच्छी तरह काम करती हैं। मजमूई तौर पर उर्दन सेहत के हवाले से महफूज और काबिल भरोसा मुल्क है, जहाँ शहरी और सियाह दोनों मयारी तिबी खिदमात हासिल कर सकते हैं। उर्दन में रोजगार के मौके महदूद हैं, क्योंकि मुल्क के पास कुदरती वसाइल महदूद हैं, इसलिए मौशत ज्यादातर खिदमात, सियाहत, तालीम और छोटे कारोबार पर मबनी है। बड़े शहरों जैसे अमान में दफातर, बैंक और IT सर्विसेज के शोबे में रोजगार के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। दही इलाकों में ज्यादातर लोग ज़राअत और छोटे कारोबार करते हैं, जबकि गैर मुल्की खास तौर पर पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी भी छोटे और दरमियाने कारोबार ही करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, कपड़ों की दुकानें और IT सर्विसेज वगैरह। उर्दन में शादी की औसतन उम्र मर्दों के लिए तकरीबन 28 से 30 साल, जबकि औरतों की उम्र 24 से 26 साल है। तो ये था जॉर्डन पर बनाया गया एक मुकम्मल मालूमाती ट्रैवल व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।